भैया बाबा साहब अपनी आधी पढ़ाई को पूरा करके लौट के आए तो बाबा साहब ने आते ही माता रामाबाई से पूछा, रामा हमारी बेटी कहाँ है, हमारी हिंदू कहाँ है, कैसी है वो? कभी आंखों में आंसू भर के बोली, बाबा साहब जब आपका पत्र मिला बेटी बीमार थी, मैंने कुछ पैसे बचा करके रखे थे, वो सारे के सारे पैसे मैंने आपकी पढ़ाई के लिए भेज दिए और बेटी का इलाज नहीं हो पाया और बेटी दुनिया छोड़ के चली गई। हम बंदे जब ये सम्मान बाबा साहब ने अपने कानों से सुना तो बाबा साहब अपनी आंखों में आंसू नहीं रोक पाए। मेरे बंधुओं बहुत रोए बाबा साहब, लेकिन धम्म प्रेमियों आज बाबा साहब की धीमे धीमे करके 3 संतानें कुर्बान हो गई। बाबा साहब की पढ़ाई की खातिर, बाबा साहब के सपने की खातिर, समाज की खातिर। लेकिन धर्म बंधुओं आते ही बाबा साहब को नौकरी करने का मौका मिला, लेकिन नौकरी करने का मौका मिला तो बाबा साहब ने नौकरी करने से इनकार कर दिया। जब नौकरी करने से इनकार कर दिया तो माता रामाबाई को ये बात पता लगी कि बाबा साहब ने नौकरी करने से इनकार कर दिया तो रामा का दिल टूट गया। रामा सोच रहे थी कि मेरे परम पूज्य बाबा साहब पढ़ करके आएंगे, नौकरी करेंगे तो मैं सारे दुखों को भूल जाऊंगी, फिर एक नई जिंदगी जीऊंगी। लेकिन धम्म बंधुओं बाबा साहब ने नौकरी करने से इनकार कर दिया क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि आज मैं नौकरी कर लूंगा तो फांसी का फंदा मेरे गले में पड़ जाएगा, मैं इस समाज को भौंक पाकर की बेड़ियों से आजाद नहीं करा पाऊंगा, इस गुलामी से आजाद नहीं करा पाऊंगा, इनको पढ़ने लिखने का हक नहीं दे पाऊंगा। इसलिए बाबा साहब ने कहा जब तक जीऊंगा समाज के लिए जीऊंगा, कुछ ही हो जाए। सुनिए जब बाबा साहब ने नौकरी नहीं की तो आगे क्या हुआ, सुनिए क्या किया बाबा साहब ने। करे वकालत बाबा कोई केस नहीं मिलता है, कोई केस नहीं मिलता है, करे वकालत बाबा कोई केस नहीं मिलता है, करे वकालत बाबा कोई केस नहीं मिलता है। बाबा साहब जब वकालत करने लगे, कोर्ट में जाने लगे तो जाते थे तो पूरा पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहते थे, कोई भी केस नहीं लेकर के अपना केस बाबा साहब के पास आता था क्योंकि वो सोचते थे कि ये अछूत है, नीच जाति के हैं, हम इनके पास अपना केस लेकर के नहीं जाएंगे। उन दिनों बाबा साहब के घर की हालत और ज्यादा बिगड़ गई। सुनिए फिर क्या हुआ आगे। अजिगरे वकालत बाबा कोई केस नहीं मिलता है, करे वकालत बाबा कोई केस नहीं मिलता है। अभी माता रामाबाई की गोद से एक बेटे ने जन्म लिया तो परम पूज्य बाबा साहब ने उसका नाम राज रतन रखा और बाबा साहब कहते हैं राज रतन का बहुत प्यारा, राज रतन का बहुत प्यारा, कहते भी रमा का को देख करके परम पूज्य बाबा साहब कहते हैं रामा ये देखना हमारा बेटा राज रतन जब बड़ा होगा तो इस देश में राज करेगा। आज रामा बड़े आस लगा करके बच्चे का लालन पालन करती है, बच्चे के साथ अपने दुख को बांट लेती है। धीमे धीमे बच्चा बड़ा होता है और बच्चे की उम्र कोई 9-10 महीने की हुई होगी तभी छुट्टी एक दिन क्या होता है मेरे धम्म एक दिन की दुखद कहानी कोर्ट में आया,
व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया और बोला बाबा साहब घर चलो। बाबा साहब बोले ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? तो वो व्यक्ति आंखों में आंसू भर के बोला बाबा साहब राजरतन बीमार है और लंबी लंबी सांसें लेगा, घर चलो। अभी सुनिए क्या हुआ मेरे धर्म प्रेमियों। तो एक दिल की दुखद कहानी एक गोद में व्यक्ति आया। गोद में आया, एक जिंदगी दुखद कहानी एक गोद में व्यक्ति आया। राजरतन जब तोड़े ये आकर उसने बताया, राजरतन जब तोड़े ये आकर उसने बताया। जैसे ही परम पूज्य बाबा जाकर के देखा तो राजरतन बीमार था और लंबी लंबी सांसें ले रहा था। बाबा साहब ने धर्मबंधुओं जाकर के क्या किया, राजरतन को गोदी में ले लिया और सीने से लगा दिया। मेरे धर्म प्रेमियों, बाबा साहब ऐसा लग रहा था मानो वो बेटा बाबा साहब का इंतजार कर रहा हो। मेरे धर्म प्रेमियों, जैसे ही बाबा साहब ने गोदी में लिया और सीने से लगा, जाके भीम ने लिया है गोदी, वो जाके भीम ने लिया है गोदी, जाके भीम ने लिया है गोदी, उसने छोड़े रमा का क्या बताऊं, महिमा गाऊं, रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। आज जैसे ही बच्चे ने दम तोड़ा मेरे धर्म प्रेमियों, आज जैसे ही बच्चे ने दम तोड़ा माता रामाबाई एकदम पजार करके जमीन पर गिर पड़ी और कहने लगी साहब बस करो साहब बस करो, आपकी समाज सेवा ने मेरे चार बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। जब रामा रो रही थी तो परम पूज्य बाबा साहब कह रहे थे रामा चुप हो जाओ, मैं जानता हूँ कि एक माँ के उससे चार बच्चे उससे बिछड़ जाए तो उसके दिल पर क्या बीतेगी रामा, मैं जानता हूँ। लेकिन रामा तुम्हारे तो अभी 4 बच्चे मरे हैं, मुझसे पूछो रामा, मैं समाज के हजारों बच्चों को रोज मरते हुए चढ़ते हुए देखता हूँ रामा, मेरे दिल को कैसे तसल्ली पहुंचती होगी रामा? तुम तो रोकर अपने दिल को तसल्ली दे सकती हो, लेकिन मैं रो भी नहीं सकता। मेरे प्रेमियों, ये परम पूज्य बाबा साहब का कहना था। और बाबा साहब बोले, रामा बोली बाबा साहब से कि आप मुझसे हमेशा कहते थे कि हमारा बेटा राजरतन जब बड़ा होगा तो इस देश पे राज करेगा, क्या तुम इस देश पे इसको राज करा सकते हो? तभी बाबा साहब बोले रामा मैं जानता हूँ कि अब हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा और अब ये देश पे राज भी नहीं कर सकता, लेकिन रामा मैं आज तुम्हारे आंसुओं की कसम खा करके कहता हूँ, इस बेटे की लाश को साक्षी मान करके कहता हूँ, इस दुनिया में ऐसा अनोखा काम करके जाऊंगा कि जब भी किसी रामा की कोख से कोई राजरतन पैदा होगा तो इस देश पे राज करेगा, रामा इस देश पे राज करेगा।